इसी किताब का क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको देखेंगे आप बुक से। उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका गरिमा एक वकील है, इसका आय व्यय खाता निम्न प्रकार है, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, नेट सरप्लस को आधार बनाकर। जैसे इसमें नेट सरप्लस लिया हमने 1,50,000, ऐड किया डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन, ठीक, जो कि डिसअलाउड है, जैसे बुक्स 4,000 रुपए, फर्नीचर 13,000 रुपए, इनकम टैक्स 3,000 रुपए। इन सब का टोटल किया तो कितना आ गया 20,000। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया तो कितना हुआ 1,70,000। अब हमने इसमें से लेस किया अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन एंड इनकम नॉट टैक्सेबल, जो कि इसमें टैक्सेबल इनकम नहीं है वो। तो सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड में से देखा, सैलरी 12,000 रुपए, डिविडेंड हमारा 6,000 रुपए, और फर्नीचर पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा 1,300 रुपए, और बुक्स पर डेप्रिसिएशन 40% के हिसाब से 1,600 रुपए। इस तरीके से इन सबको हमने इसमें से लेस किया, 20,900 लेस किया हमने 1,70,000 में से, तो हमारे पास बचा 149,100। ये क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ये इसका दूसरा मेथड है, ग्रॉस रिसीप्ट। पहले हमने इनकम की साइड को लिया, फीस हमारी कितनी है 1,68,000 रुपए, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स कितना है 4,000, इसको टोटल किया तो कितना आ गया 172,000, लेस एडमाइजेबल एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस, जैसे डेबिट साइड के खर्चे, रेंट 10,000, स्टेशनरी 3,000, सैलरी 7,000, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 1,300, और बुक्स पर डेप्रिसिएशन 40% के हिसाब से 1,600। इन सब का टोटल किया 22,900, इसमें से लेस किया तो 149,100 आ गया। क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से निकालिए, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का। इसमें हमने क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को बेस बनाएंगे, जो कि है 4,23,000, बुक में दिया हुआ है 4,23,000। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं 1,64,000 के, इनकम टैक्स 1,800 रुपए, गिफ्ट टू रिलेटिव्स 1,800 रुपए, LIP 4,200 रुपए, बेड टैक्स रिजर्व 1,600 रुपए। इन सब का टोटल किया तो आया 173,400। इसको टोटल किया तो कितना आ गया 596,400। अब लेस किया हमने इनकम नॉट टैक्सेबल गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, कितना है 550। इसमें से लेस किया तो कितना बचेगा हमारा 595,850। ये क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 20 बुक का, इसमें आपको दिया है लाभ हानि खाता। सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट है हमारा 1,32,850। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड डिडक्शन। नंबर फर्स्ट है इसमें इनकम टैक्स 700 रुपए, उसके बाद चैरिटीज 375 रुपए, डोनेशन 400 रुपए। इन तीनों का टोटल किया तो टोटल आया 1,475। अब हमने इसको इसमें ऐड कर लिया तो हमारे पास टोटल आया 134,32325। लेस किया हमने से इसमें इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, जो इस हेड के अंतर्गत इनकम कर योग्य नहीं है वो हमें इसमें से लेस करनी है। जैसे डिविडेंड 2,600 रुपए और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी 500 रुपए। इन दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया 3,100। इसमें से हमने इसको लेस किया तो हमारे पास आया 131,225। ये हमारी बन गई इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब अगर हमें आगे ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है तो हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी निकालनी होगी। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमने रेंट लिया, क्योंकि इसमें एमटी है नहीं तो एमटी घटेगा नहीं, डायरेक्ट एसडी लगा देंगे। तो एसडी कितनी होती है 30%। तो हमने इसका 30% लगाया तो 150 आया, इसमें से लेस किया
तो कितना आ गया 350। इसका मतलब ये हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 350 रुपए की आय हुई। अब इसके बाद आता है अदर सोर्सेज, जो भी इनकम पांचों हेड के अलावा बचेगी वो सारी की सारी इनकम इसमें आ जाएगी अदर सोर्सेज में। तो इसमें कितना आ गया डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 2600 रुपए। अब हमने इन तीनों का टोटल किया तो हमारे पास आया 134,175।